मित्रों, विद्यार्थियों और सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास है और मैं प्रयासरत रहूँगा भी कि लगातार आपके बीच में मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोज़ लेकर के, टिप्स की बातें लेकर के, हिंदी साहित्य और प्रतियोगिता से संबंधित बहुत सी बातों को लेकर लगातार मैं उपस्थित रहूँ। यह लगातार मेरा प्रयास चल रहा है और पिछले वीडियोज़ में मैंने ज़्यादातर बोर्ड के परीक्षार्थियों पर फोकस किया है, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया और फ़ोन करके भी और उस वीडियो पर कमेंट कर भी यह पूछा कि लिखावट कैसी सुधारी जाए या लिखावट को कैसे अच्छा बनाया जाए। देखिए, यह बात तो बिल्कुल सही है बच्चों कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। लिखावट का बहुत बड़ा योगदान होता है, लिखावट का बहुत बड़ा, दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, यह बहुत कुछ, हालांकि यह सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यह बहुत निर्णायक होता है, स्पेशली फॉर द लिटरेरी सब्जेक्ट्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, स्पेशली लिटरेरी सब्जेक्ट्स, सो योर हैंड राइटिंग must have a great impact. It matters a lot. अब कैसे सुधारें? तो देखिए भाई, कक्षा 10 या 12 के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जिस भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, जिस भी बोर्ड से संबंधित हो, शुरू से आपकी आदत एक तो पड़ती चली आई है, तो वह अचानक इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। लेकिन हाँ, कुछ बातें हम अगर ध्यान में रखें तो अच्छा हो सकता है। पहली बात तो एक सामान्य सी बात समझ लीजिए कि हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लगातार लिखने की आदत, प्रतिदिन आपने से मैंने कहा था कि आप टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को बना करके उसमें लिखने के भी हिस्से को अलॉट करें। प्रतिदिन आप हिंदी या अंग्रेजी जो भी है आपके यहाँ, या केवल अंग्रेजी है या हिंदी है, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ जरूर लिखें। अब क्या लिखें? अनावश्यक बातें न लिखें, परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आपने जो पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, जो कुछ आपने पढ़ा है, उन सारी बातों को लिखें स्वयं। उससे आपकी तैयारी भी होगी और लिखावट का अभ्यास भी आप करेंगे। एक बात तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिदिन। अच्छा, प्रैक्टिस करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि जो कॉपी आप इस्तेमाल करें, 12 तक के विद्यार्थियों के लिए वे सभी कॉपियाँ विथ लाइन्स होती है। तो इस ब्लैंक या खाली जो कॉपियाँ होती हैं विदाउट लाइन्स वाली, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, कतई एकदम। एक बात तो ये। दूसरी बात कि जब आप लिखते हैं, हम अगर बात करें हिंदी साहित्य को लिखने की बात करें, तो आप हिंदी साहित्य लिखते समय शब्दों के ऊपर की एक रेखा होती है जिसे हम लोग शिरो रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आप शब्द लिख रहे हैं, जैसे आपने राम लिखा, तो इसके ऊपर एक जो आप लाइन खींचते हैं उसे शिरो रेखा कहते हैं। इसको अवश्य लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई, अब सब कुछ बना है और धड़ ही ना हो तो फिर कैसा लगेगा? तो शिरो रेखा कहते हैं, इसको लिखने की आदत हो जरूर। शब्दों में स्पेस दे, बहुत नज़दीक नहीं आपको लिखना है, बहुत नज़दीक, और बहुत दूर भी नहीं लिखना है, लेकिन हाँ एक सामान्य अंतराल हो ताकि शब्द जो आप लिखे हैं वह समझ में आए। तो स्पेस मस्ट बी देयर, प्रॉपर स्पेस, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन प्रॉपर स्पेस होना चाहिए शब्दों के बीच में। दो बातें। तीसरा, बहुत तेज़ लिखने का प्रयास ना करें। अभी जबकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टाइम बॉन्ड लिख सकते हैं, आप घड़ी सामने रखें और लिख करके कितनी देर में कितना लिख सकते हैं, तो लिखना का प्रयास करें। एक चीज, बहुत तेज भागने के चक्कर में कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में भी, अब जैसे मान लीजिए हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो लगभग 50% क्वेश्चन एमसीक्यू है और 50% डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे तमाम बोर्ड्स में भी हैं, तो आप बहुत भागना नहीं है, धीरे धीरे घर पे भी प्रैक्टिस करें, बोर्ड में भी प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे समय की स्थिति कम हो और आपके पास मैटर ज़्यादा है तो थोड़ा तेज लिखने का प्रयास करें, लेकिन बहुत शुरुआत से ही नहीं। यह आपकी बात हो गई, 3 बातें हो गई। चौथी बात जो उसको हम लोग देखेंगे, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन का, हाइफन का, स्मॉल डैश का, जो ये सारी विराम चिन्हों की स्थिति होती है, पूर्ण विराम का, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब का अवश्य प्रयोग करें। ये आपके लिखावट के मैच्योरिटी को बताता है कि बहुत सुंदर लिखावट नहीं है, लेकिन अगर बोधगम्य लिखावट है, अंडरस्टैंडेबल लिखावट है, तो काम करेगा पर्याप्त। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, जो 5वीं बात है
वो यह कि हालांकि ये हंसने की बात हो सकती है, लेकिन जिस पेन का आप प्रयोग करें, बार बार प्रयोग ना करें पेन पे। अब जब परीक्षा नज़दीक है, जिस पेन पर आपके हाथ जमे हो, जिन पेन्स पर, उन्हीं पेन्स का पैकेट ले लीजिए, उसमें फ्लो बना लीजिए, उसी को लिखिए, क्योंकि उंगलियां उसी पे बन जाती हैं। बहुत ऊपर से नहीं पढ़ना है पेन को, और बहुत नीचे से नहीं पकड़ना है पेन को, जितना जरूरत हो। एक बार आप जब लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। और शब्दों का जो आकार हो, बहुत लोग बहुत छोटा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा नहीं, संतुलित हो आकार, उस संतुलित आकार से ही शब्दों के आप जो है अच्छी तरीके से अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। तो और हाथ पे बहुत जोर दे करके नहीं, बहुत उसको कहते हैं ना, दबाव, प्रेशर बना करके नहीं लिखना है, हल्के हाथ से, जिससे अच्छी तरह से लिखा जा सके। तो ये 5 बातें आपकी लेखन को सुधारने के लिए, अपनी लेखनी को सुधारने के लिए है। और ये बात केवल बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये किसी भी परीक्षा में आप जहाँ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जहाँ आपको लिखना है भरपूर, सिविल के लिए या आप किसी और भी ऐसी मेंस की परीक्षा, एसएससी बैंक के लिए जहाँ मेंस की बात हो रही हो, वो जहाँ डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, वहाँ पर हो सकता है। तो ये 5 बातें आप ध्यान रखेंगे, लिखावट अच्छी बनेगी, लिखावट अच्छी बनेगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ, आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक अवश्य किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स अवश्य दें, क्योंकि ये देखिए आपके लिए है। मेरा कोई बहुत प्रोफेशनल या वोकेशनल इसमें उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ, आपका अगर समर्थन मुझे मिलेगा तो मैं भी अपने आप को प्रेरित मानता हूँ। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र।